अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं अमेरिका में रहती हूँ और यहाँ से मैं बनाती हूँ मज़े की वीडियोस आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपके साथ वो सारी बातें, वो मोमेंट्स, वो चीज़ें शेयर कर सकूँ जो मैं यहाँ पे देखती हूँ। और इसी सिलसिले में मैं जाती रहती हूँ, जब भी ग्रॉसरी करने के लिए या वैसे मार्केट में शॉपिंग के लिए, तो मैं एक छोटा सा व्लॉग ज़रूर बना लेती हूँ ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ। इससे जो दूसरे मुल्कों में बैठे हुए उनको भी आइडिया हो जाता है कि वहाँ किस किस्म का सिस्टम है, क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या चल रहा है। जो लोग मूव होना चाह रहे हैं उनको भी एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कहाँ पे जाएंगे, कहाँ से अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो ऑलरेडी रह रहे हैं उनको भी पता चल जाता है कि कौन सी स्टेट में क्या चल रहा है। मैं तो खैर जी हूँ विस्कॉन्सिन स्टेट में, तो मैं अपनी स्टेट के हिसाब से कीमतें और चीज़ों के बारे में आपको राय दे सकती हूँ। बाकी डिफरेंट स्टेट्स में जब मैं कभी गई तो वहाँ पे जब वीडियो बनाऊँगी तो उसके बारे में भी ज़रूर बताऊँगी। हम लोगों को एक चीज़ लेनी थी, उस सिलसिले में हम आए थे सैम्स क्लब। सैम्स क्लब जो है यहाँ का एक सुपर स्टोर है, बहुत बड़ा होलसेल का। और यहाँ पे जो है ना तकरीबन हर चीज़ मिलती है जो आपके घर से रिलेटेड होती है, खाना पीना, कपड़े, सफाई, स्टोरेज, बच्चों के खिलौने, हर चीज़। मतलब काफ़ी सारी आइटम्स होती हैं, स्टेशनरी की आइटम्स होती हैं। तो उससे ये होता है कि यहाँ पे होलसेल रेट पे मिलती हैं। इसका हमें मेंबरशिप कार्ड बनाना पड़ता है जिसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं। तो शॉपिंग का यहाँ पे तरीकाकार ये है कि आपको जैसे एक दो चीज़ें नहीं मिलती, आपको बल्क में लेनी होती हैं। जैसे आपको अगर मतलब ये केक पेस्ट्रीज तो खैर आप देख रहे होंगे, ये तो अलग चीज़ है, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े तादाद में चीज़ें होती हैं, बॉक्सेस होते हैं बड़े। जैसे चिप्स के हो गए, कुकीज़ के हो गए, ये वो, या सीरियल लेने, या तेल घी लेना है तो वो मतलब तेल ऑयल, कुकिंग ऑयल लेना है तो वो बड़े वाले बॉक्सेस मिलते हैं। ये इनका मीट सेक्शन था जहाँ पे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे सारा सी फूड था। ये टूना फिश के जो पीसीज हैं, इसके अलावा कोट थी, स्नाइपर फिश थी, रेड स्नाइपर जो होती है, और पता नहीं कौन कौन सी मछलियाँ थी ये पड़ी हुई। तो यहाँ से होते होते हम लेने के आए थे, मैं आपको बताती हूँ। हम लेने के लिए आए थे हलाल मीट, यानी कि ज़बिया हलाल गोश्त। हम लोगों को लेने के लिए शिकागो जाना पड़ता है या दूर सिटीज़ में जाना पड़ता है अपनी स्टेट में ज़बिया हलाल लेने के लिए। तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जो है ना सरप्राइजिंगली खुशी की थी कि हमें घर के करीब ही अगर गोश्त मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे जो नेबर्स हैं उन्होंने हमें बताया था कि आपको जो है ना यहाँ पे ज़बिया हलाल मिल जाएगा, तो आप ज़रूर जाएं, क्योंकि अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, यहाँ पे आया। तो उसी सिलसिले में जो है ना हम लोग आए, हमने कहा कि चलो हम भी देखते हैं। अब मसला ये कि हम लोग खाते हैं बकरा यानी कि गोट, और यहाँ पे मिल रहा था लैम्ब, और बीफ भी नहीं था। तो लैम्ब के सिलसिले में क्या देखा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। ये सारा उन्होंने जो पहले से तैयार किया हुआ चिकन वगैरह पैकेट बना के इस तरह रखे होते हैं, लंचेबल्स होते हैं या जो भी चीज़ें, तो जो लोग आते हैं वो यहाँ से पूरा का पूरा पैकेट ले लेते हैं। तो हमारे लिए ये लेना जो था वो एक तरह से बेकार ही था, क्योंकि ये ज़बिया हलाल तो था नहीं, तो फिर अब हमने तो नहीं लिया ये। लेकिन इसके अलावा जो मैक एंड चीज़ होती है, सैलड्स होते हैं, इसके अलावा मैकरोनी बनाई होती है, मतलब स्पेगेटी टाइप, वो और दूसरी चीज़ें होती है वो हम ले लेते हैं, सुशी ले लेते हैं। तो इस तरह से करके बाकी ये तो गोरे लेते हैं ज़्यादा। ये जो लोग खाते हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग नॉन ज़बिया भी खाते हैं, क्योंकि बहुत तरह की राय पाई जाती है। एक कि कुछ लोग कहते हैं जी बिस्मिल्लाह करके खा ले, कुछ कहते हैं कि जी गैर मुस्लिम का खाना भी जायज़ है। बहरहाल अपनी अपनी प्रेफरेंस है, जो जैसे खाना चाहे। और वेजिटेरियंस तो होते ही बादशाह लोग हैं, उनका तो मीट से कोई लेना देना ही नहीं है, उनको तो बस जाना है अपनी सब्ज़ी उठानी और दैट्स इट। तो वो तो है जी बिल्कुल फिट फाट। ये जो ऑरेंज कलर की आपको बड़ी खूबसूरत सी चीज़ नज़र आ रही है, ये केकड़े का गोश्त है, क्रैब मीट है, और ये उसकी लेग्स हैं, क्रैब लेग्स हैं, और साथ में ये श्रिम्प पड़े हुए मुख्तलिफ़ तरह के, ये लॉबस्टर की टेल्स पड़ी हुई हैं। तो यानी कि बहुत सारा सी फूड था यहाँ पे कि जो है वो आप ले लें और बना लें। सी फूड बनाना भी एक टेक्निक होती है, हर बंदा नहीं बना सकता है, क्योंकि इसमें टेस्ट का डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना आपके लिए खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये था जी बीफ का पीस, ये हलाल नहीं है, ये नॉन ज़बिया था। तो इसलिए हमने इसको देखा, हमने उसकी जांच पड़ताल की, तो थलियों ने पटकाया कि शायद कहीं पे हमें हलाल की स्टैम्प नज़र आ जाए, लेकिन हमें कोई स्टैम्प नज़र नहीं है। ये सारी चीज़ें भी जो पड़ी हुई थी, बीफ की स्टेक्स थी, मुख्तलिफ़ तरह के कट्स थे, लेकिन इनमें कुछ भी हलाल नहीं था, मतलब ज़बिया नहीं था। और
हलाल तो ज़ाहिर सी बात है कह ही सकते हैं इसको। मेरा ख्याल में, मैं तो कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन ज़बिया कह सकते हैं कि नहीं था। मैं चाह रही थी कि मुझे कीमा मिल जाता बीफ का, कबाब वगैरह बनाने के लिए हलाल तो बहुत ही अच्छा होता, बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट फाइंड इट एनीवेयर इन दिस स्टोर। फिर हम आगे जी इस तरफ जो ये बिल्कुल लास्ट में उनका एक फ्रीज़र का सेक्शन था, ये हमें मिली हलाल आइटम्स। ये रिब्स थी और साथ में जो है ना दुम्बे की रान, पूरी लेग पीस, लेग था ये। और ये $41 का है, 40.99 यानी कि $41 का था। और एक लेग का पीस था पूरा लैम्ब का, और इसका वेट था 5.77 पाउंड। तो ये हमने लिया था। ये हमने नहीं लिया था जो भी मैंने पैकेट पकड़ा हाथ में, क्योंकि अगेन ये ज़बीहा नहीं था। सिर्फ ये जो रिब रैक्स है और साथ में ये जो लेग है ये हलाल थी। खैर हमने अल्लाह का शुक्र किया, वहाँ से लिया। मज़े की बात ये थी कि ये जो प्रोडक्ट थी इट वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये ओरिजिनली अमेरिकन प्रोडक्ट नहीं था, यानी कि यहाँ के फार्म रेज्ड लैम्स का गोश्त नहीं था, ये ऑस्ट्रेलिया से आया था, विच इज़ अगेन वेरी सरप्राइजिंग। इतना बड़ा मुल्क है अमेरिका, यहाँ पे एक भी फार्म हाउस ऐसा नहीं है जहाँ से ज़बिया गोश्त यहाँ पे आ सके। हैरत की बात थी, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मंगा के रखा था, वो भी इतना सा। तो शुक्र है अमेरिका इज़ चेंजिंग नाउ, क्योंकि अब लोग फैल रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बस वो सिस्टम है। तो इन्होंने यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस कराया है। वरना जब मैं यहाँ पे आई थी विस्कॉन्सिन स्टेट में, हम लोग मूव हुए थे, तो मेरा तो नहीं ख्याल था कि यहाँ पे आपको दूर दूर तक कोई भी ज़बीहा चीज़ मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना गोरे रहते हैं यहाँ के ऊपर, बहुत ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स की तादाद ज़्यादा है। तो खैर शुक्र अल्लाह का मिल गई चीज़। बाहर के मुल्कों में रहने का ये बड़ा होता है, जो हम जैसे लोग जो यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका कनाडा में रहते हैं, कि आपको ज़बीहा की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है हमारा एक रिलीजियस ये डिमांड है कह सकते हैं, या हमारी एक वो है मज़हब का हिस्सा है कि हमें ज़बीहा ही खाना, जिस पर अल्लाह का नाम लिया हो, किसी और का ना लिया हो। एक और बात भी मैं आपको बताऊं, हम कोशर भी खा सकते हैं। कोशर यानी कि जो जूइश कट होता है, क्योंकि जूइश भी हमारी तरह से, मुसलमानों की तरह से ही हलाल करते हैं पूरा। और बाकी उनके आगे से जाके बिलीफ डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन ये एक मुत्तफ़िक बात है यहाँ पे कि आप कोशर खा सकते हैं। और इसके अलावा अच्छा, ये अब हम आगे थे कुकीज़ वगैरह के सेक्शन में, और ये है एनर्जी बार्स। बहुत मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं। आपको फिर मैं यही बोलूँगी कि हम यहाँ पे आते हैं तो समझ में नहीं आती क्या ले क्या छोड़े, इतनी आइटम्स है, लेकिन सारी आइटम जो है वो इतनी ज़्यादा हेल्थी नहीं होती है, ना बच्चों के लिए ना हमारे लिए, दांतों के लिए बुरी होती है, मीठा बहुत होता है। लेकिन चलो समटाइम्स खाने के लिए एज अ स्नैक बच्चे स्कूलों में ले जाते हैं, या मेरे हस्बैंड जॉब पे ले जाते हैं, तो इन दैट सेंस उन्होंने जो है चीज़ें नहीं। ये वेफर्स के पैकेट थे, बड़े छोटे छोटे बड़े क्यूट से, लेकिन नहीं लिए, क्योंकि ये दो तरह के थे, एक चॉकलेट और एक वनीला। ये बच्चे और चीज़ें ले रहे थे, तो मुझे तो उतना वो था नहीं इसका। मैंने कहा मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी आप लोग ले लें। अब तो पूरी दुनिया ही चेंज हो रही है, और बहुत सी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं जो पहले नहीं थी। कोई लोग अपने वतन में रह के कंफर्टेबल नहीं है, कोई यहाँ रह के कंफर्टेबल नहीं है। हर कोई एक मतलब कहना चाहिए कि बेसुकूनी की कैफियत में इंसान रहता है। और ये तो अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमा दिया है कि बेशक इंसान जो है वो फितरतन नाशुक्रा है। तो नाशुक्रीपन तो हमारे अंदर है, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। जिसके पास जो चीज़ है वो उससे आगे जा रहा होता है, ये कहता है हाय ये है, मैं वहाँ चला जाऊँ। लेकिन बहरहाल हमें हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये बहुत सारे ऑयल पड़े हुए थे, कुकिंग ऑयल, जिसमें जैतून का तेल था, एवोकाडो ऑयल भी था यहाँ पे, और प्राइस भी बहुत ही मुनासिब प्राइस थे यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं ऑलिव ऑयल का है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, ये एवोकाडो ऑयल है। और ये मैं इसकी प्राइस देख के हैरान रही, सिर्फ $10 का। अच्छा, ये कुकिंग ऑयल है, हम लोग कुकिंग ऑयल लेते हैं, ये जैसे बच्चों के नगेट्स फ्राई करती हूँ मैं, या चिप्स वगैरह फ्राइज़ जो होते हैं, तो उसके लिए ये बड़ी अच्छी डील मिलती है यहाँ से। फिर ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन आ जाता है। मतलब यही है कि आप, सबसे बेसिक चीज़ ये है कि सारी चीज़ें ये वो हैं कि जो यहाँ पे रहने वाले लोग अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे मुल्क में जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो एक तबका तो पाकिस्तान का आई थिंक ऐसा हो चुका है, वह बेचारे जो ड्राई फ्रूट्स अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे काजू हो गया, अखरोट हो गए, चलगोज़े हो गए, महंगी चीज़ें, ये तो ले ही नहीं पा रहे हैं वो लोग।
तो यहाँ पे ये है कि ये सहूलत है कि कम से कम वंस अ मंथ अगर बंदा ग्रोसरी करता है और अपना बजट अपना सही करके होल्ड करके रखते हैं तो यू कैन एंजॉय एनीथिंग दैट यू वांट टू एंजॉय। और कभी कभार फाइन डाइनिंग भी हो जाती है, आपके डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर और आपकी सैलरी के ऊपर। तो इसी तरह से बस मैं आपको दिखाती रहती हूँ चीज़ें। आपको इस वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी या मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इससे जो है ना हमारे बीच में एक बॉन्डिंग होती है, एक रिश्तेदारी कायम होती है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के मुझे अच्छा लगता है और इसी तरह आप अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए, अपना जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू या व्हाट यू लाइक मोर अबाउट माई वीडियो और व्हाट यू डोंट, सो प्लीज़ मेरे साथ शेयर किया कीजिए। और ये मेरी बेटी है जो बुखलाई फिर रही है, इधर उधर पता नहीं कुछ ढूंढ रही थी। खाने पीने की चीज़ें, चॉकलेट, कैंडी, और इन्होंने क्या करना है। और बहुत बड़ा स्टोर है, लेकिन सफाई आप देखें, सफाई तो एंडलेस है ना, सफाई बहुत होती है। आप दुकान में जाते हैं आपको एहसास ही नहीं होता दुकान है। अच्छा, यहाँ सैम्स क्लब में ये है कि आपको लिफाफों में चीज़ें नहीं देते हैं, आपको वो घर मतलब अपनी गाड़ी में जाके ऐसे रखनी होती है या एक्स्ट्रा डब्बे साइड पे पड़े होते हैं ज़मीन के ऊपर, वो लोग उठा के उसमें सामान रख लेते हैं। वरना यहाँ पे लिफाफा नहीं देते हैं क्योंकि ये होलसेल है। ऐसे ही कॉस्को में भी लिफाफे नहीं देते हैं, बैग्स नहीं देते हैं, तो वो वही करना पड़ता है आपको, बॉक्सेस में ले जाए। ये जो है ये है वो होते पम्पकिन टाइप ना, हेलोवीन की चीज़ें। तो बस यहाँ पे ये साहब जो है ये रसीद को स्कैन करते हैं, फिर बॉक्सेस को स्कैन करके कह देते हैं यू आर गुड टू गो। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए इंशाअल्लाह ताला। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।